बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मई 2023 की मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस का मतलब आप बखूबी जानते हैं, यानी ना सिर्फ हम आपको इसी वीडियो में जो है वो वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप का अहवाल बयान करेंगे, बल्कि मंथली प्रेडिक्शंस और मंथली हॉरोस्कोप का मुकम्मल अहवाल भी इसी वीडियो में बयान किया जाएगा। वीकली प्रेडिक्शन और वीकली हॉरोस्कोप का जो अहवाल है वो आपको सेगमेंट वाइज बयान किया जाता है, और इस महीने में हम 5 सेगमेंट का यानी 5 हफ्तों का जिक्र करेंगे। पहला हफ्ता 1 मई से 7 मई तक, दूसरा हफ्ता 8 मई से 14 मई तक, तीसरा हफ्ता 15 मई से 21 मई तक, चौथा हफ्ता 22 मई से 28 मई तक, और पांचवा हफ्ता 29 मई से 4 जून तक। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी। तो जेमिनी के लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। वैसे इनका जो स्टार साइन है वो ड्यूअल पर्सनालिटी का साइन है। ये अपने काम बड़े तरीके से करने के आदी होते हैं। ये कम्युनिकेशनल स्किल्स में बहुत शानदार लोग होते हैं। ये अपना पैगाम बड़े तरीके से सामने वाले को पहुंचा देते हैं। ज़्यादातर तरक्की याफ्ता लोग होते हैं, ज़्यादातर ज़हीन लोग होते हैं, ज़्यादातर आर्टिस्टिक लोग होते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं, अपना रास्ता बनाना जानते हैं, अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग अपने फैसले बदलते रहते हैं। इस महीने में कोशिश करें कि अपने फैसलों को मत बदलें तो बेहतर रहेगा। इस महीने में हवा आपकी तरक्की की चलेगी, लेकिन इस महीने में आपको डेडिकेशन जो है उसमें कमी नहीं करनी। ये महीना आपको बहुत तरक्की देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस महीने में कुछ मुश्किलात भी हो सकती हैं। यानी आपको अपने आप को डी ट्रैक होने से बचाना है। आपको अपने बिजनेस में, नौकरी में 100% देना है। जज्बातियत बढ़ रही है, और जब जज्बातियत बढ़ती है तो इंसान बाद औक़ात को गलत काम कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आ जाती हैं। इस महीने में थकावट हो सकती है काम का लोड ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी ज़रूर होगी। हवा आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चलेगी। अगर आपने अपने पर खुले रखे तो आप उड़ते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने पर बंद कर लिए तो चांसेस हैं कि आप ज़मीन की तरफ भी आ जाएं। छोटे छोटे कदम उठाएं और आगे बढ़ते जाएं। बड़ा रिस्क या बल्कि छोटा रिस्क भी इस महीने में मत लें। अपने आप को प्लान करके आगे बढ़ें। सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें जनरेशन के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी हो सकता है कि आपका डुअल सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, आमदनी में इजाफे का कुछ जरिया सामने आ जाए, वो आपको फ़ायदा देगा। इर्द गिर्द के माहौल में गर्मजोशी है, आपकी तरफ जो है वो रुझान लोगों का है, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव जो है वो चीज़ें भी सुनने को मिल सकती हैं। उनको अपने ऊपर तारी मत करें। नेगेटिव चीज़ों को अपने काम में रुकावट मत बनने दें। अपने आप को मजबूत रख के चलें, अपने अंदर की आवाज़ सुनें, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें। ये जो आपकी इंट्यूशन है ना, ये आपको बहुत तरक्की देती है, बहुत ज़्यादा तरक्की देती है। ओवरऑल तो आपका जायचा जो है वो काफ़ी बेहतर है। अगर एक ही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ साबित कदम रहे, तो फिर आप अपने काम का फल बहुत जल्दी पालेंगे। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट हो गए, थक के गिर गए, थक के बैठ गए, अपने काम से आपने डिवोशन कम कर दी, तो फिर मसला होगा। खुशी और खुशहाली का ख्वाब देखने वाले, ख़ास तौर पे इनके लिए पॉजिटिव मटीरियलिज्म बन गया है। पॉजिटिव मटीरियलिज्म जो है उसका मतलब होता है घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड में एलिवेशन। इनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इस वक्त आराम करने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। ये वक्त कुछ कर दिखाने का वक्त है, शोहरत का वक्त है, पैसे कमाने का वक्त है।
आगे बढ़ने का वक्त है, अच्छा परफॉर्म करने का वक्त है, हकीकत पसंद बनने का वक्त है। भरोसा रखें अल्लाह पे, इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। जैसे मैंने अर्ज किया, प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज हो रही है, काम बढ़ रहा है, इसको अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग समझें और काम करें। ज्यादा लालची मत हो, रिस्क ना लें, बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उन ताकतों के ऊपर भी ध्यान रखें जो आपको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्लान्स, अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर ना करें। वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो मेडिसिन से है, वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन से है, वो लोग जिनका ताल्लुक फूड टेक्नोलॉजी से है, वो लोग जिनका ताल्लुक मेडिसिन, इलाज, मालजा से है, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लेकिन जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि नेगेटिव ताकतें जो आपको गिराना चाह रही हैं, वो नुकसान दे सकती हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हल है, और पहला हल है सदका। सदका ज़रूर दे दें। इस महीने में जो ओवरऑल इस महीने का सदका बनता है वो जर्द रंग का, येलो कलर का, और मोस्ट प्रोबेबली डार्क येलो कलर का जो कपड़ा है वो आपका सदका बनता है ओवरऑल पूरे महीने का। 1 मई से 7 मई तक सफ़ेद चने का सदका है, 8 मई से 14 मई तक चने की दाल का सदका है, 15 मई से 21 मई तक अंडों का सदका है, 22 मई से 28 मई तक हरे रंग की किसी सब्ज़ी का सदका है, और 29 मई से 4 जून तक सुर्ख लोबिये का सदका दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब ज़रूर करेगा। मोहब्बत के मामलात में इस वक्त शदीद तरीन उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और एक चीज़ याद रखिए कि ये महीना मोहब्बत के मामलात में उलझाव पैदा कर सकता है। ये महीना नए रिश्तों, शादियों और ख़ास तौर पे लव मैरिजेस को प्लान करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस महीने में अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ें। इस महीने में नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि लस्ट की पीक बन रही है। इधर उधर के हालात आपको गलत तरफ ले जा सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारी मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल हो सकती हैं नेगेटिविटी की टाइम में, लेकिन अगर आप उससे बच गए तो फिर इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह आपकी तरफ जो है वो मोहब्बत की नज़र डालेगा और आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वैसे वो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनकी शादियों को कम से कम 3 साल का अरसा गुजर गया, चाहे लव मैरिजेस थी या अरेंज मैरिजेस थी, उनके मामलात तो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। घरेलू तनाव भी ठीक हो रहे हैं। बच्चों के ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स, यानी वो बच्चे जिनकी उम्रें 13 से 19 साल के दरमियान है, वो ज़रा अपने थोड़ी सी चीज़ें जज्बातियत के तहत कर सकते हैं। उनके गलत फ़ैसले माँ बाप को नुकसान दे सकते हैं, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। वैसे जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मोहब्बत और गमजोशी आपके साथ है, तो इंशाल्लाह हालात तो ठीक होंगे, लेकिन जज्बातियत से गुरेज करना फैमिली लाइफ में बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं जी जेम ऑफ द मंथ के ऊपर। तो जेम ऑफ द मंथ इस महीने में ज़मुर्द या जेड, दोनों में से कोई एक इनको सपोर्ट कर रहा है। जेड पहन लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़मुर्द पहनना चाहते हैं, एमरल्ड पहनना चाहते हैं तो भी पहन लें। वो पहनने से आपके अंदर ये जो जज्बातियत है ये कम हो जाएगी, लस्ट की पीक कम हो जाएगी, बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी ज़रा इनके हेल्थ अफेयर्स की तरफ। तो हेल्थ अफेयर इनके इस वक्त तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। इनके हेल्थ अफेयर्स में इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो है एलर्जीज़। डिफरेंट एलर्जीज़ हो सकती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस किस्म की। स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, स्किन सेंसिटिविटी बन रही है, और ख़ास तौर पे साइनस से रिलेटेड, यानी ज़ुकाम, नज़ला और सांस की नाली से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है, उसकी एहतियात ज़रूर कर लें। अपनी डाइट में टर्मरिक यानी हल्दी, सिनेमन यानी दारचीनी, और फ्रेश फ्रूट और फ्रेश सैलड का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो इस महीने में
1 मई से 7 मई तक 5 है, 8 मई से 14 मई तक 7 है, 15 मई से 21 मई तक 6 है, 22 मई से 28 मई तक 1 और 29 मई से 4 जून तक 2 इनका लकी नंबर होता हुआ नजर आ रहा है। लकी डे का भी जिक्र कर लें तो लकी डे इनके लिए 1 मई से 7 मई तक बुध, 8 मई से 14 मई तक जुमेरात, 15 मई से 21 मई तक पीर, 22 मई से 28 मई तक इतवार और 29 मई से 4 जून तक जुमे का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। बात कर लें इनके सफ़र की, तो सफ़र इनके लिए बहुत हवालों से बहुत बेहतर हो गया है। ख़ास तौर पे नौकरी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से सफ़र बहुत कामयाबी की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। रिलीजियस ट्रैवल में भी इनको बरकतें जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर के ऊपर इमिग्रेशन और स्टडी के वालों से सफ़र जो है वो भी कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। हाँ, पेस थोड़ी स्लो होगी लेकिन इसके बावजूद कामयाबी मिल जाएगी। बिज़नेस और नौकरी की के सफ़र में भी पेस स्लो है लेकिन कामयाबी यकीनी है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इनके जो लकी कलर है उसकी भी। लकी कलर इनके लिए जो बनेगा 1 मई से 7 मई तक लाइट ग्रीन के शेड्स हैं, 8 मई से 14 मई तक पिंक के शेड्स हैं, 15 मई से 21 मई तक ब्राउन के शेड्स हैं, 22 मई से 28 मई तक गोल्डन के शेड्स हैं और 29 मई से 4 जून तक वाइट के सारे शेड्स इनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें इनके स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स में तरक्की का तनासुब ख़ास तौर के ऊपर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में, मेडिसिन के शोबे में और स्पेशली सर्जरी के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की बनती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हायर स्टडीज़ की निस्बत ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से कम लेवल की स्टडीज़ में कामयाबियों का तनासुब ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड स्टडीज़, टेक्निकल एजुकेशन और फिज़िकल एजुकेशन, कोई भी हुनर, स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, उन सब के लिए चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं और मामलात इनके अच्छे तरीके से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनके जो आदाद हैं उसकी रोशनी में इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करना है कि अपनी स्टडी की तरफ फोकस करें। दबाव की वजह से स्टडी से हालात जो है ना ध्यान हट सकता है और जिसकी वजह से स्टडी के हालात जो हैं वो मुश्किलात की तरफ आ सकते हैं। या बात कर लेते हैं जी इनके सूरत ऑफ द मंथ की। सूरत ऑफ द मंथ में ख़ास तौर के ऊपर इस पूरे महीने में यानी मई 2023 में जो सबसे ज़्यादा सूरत कुरान पाक की इनको मैच करेगी वो सूरह मुज़म्मिल है। 1 मई से 7 मई तक सूरह कुरैश, 8 मई से 14 मई तक सूरह कदर, 15 मई से 21 मई तक सूरह फातिहा, 22 मई से 28 मई तक सूरह अल मुज़म्मिल और 29 मई से 4 जून तक सूरह कहफ इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करना। वो जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस से पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा। अब बात कर लेते हैं जी इनके जो है हाउस वाइफ्स की। तो हाउस वाइफ्स के लिए भी चीज़ें इस वक्त काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गई हैं। सिर्फ करना उन्होंने ये है कि इन्होंने जज्बाती नहीं होना और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। अगर बच्चे टीनेजर्स हैं और वो भी जेमिनाई हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं। जज्बाती अगर नहीं होंगी तो घर सलामत रहेगा, वरना इस वक्त थोड़ा सा दबाव आ सकता है। अहम डेट्स का जिक्र कर लें तो अहम डेट्स में इस महीने में 5 मई जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने और शोहरत हासिल करने के लिए बहुत अहम हो सकती है। 13 मई को अपने आप के ऊपर भरोसा करें, आगे बढ़ें और साबित करें कि आप जो है
वो अपनी ड्यूटीज़, अपने काम बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। 15 मई को आपका वर्कलोड बढ़ने के चांसेस हैं, इसलिए थकन की बजाय डिवोशन से काम करें। 18 मई ख़ास तौर के ऊपर नज़र लगने के चांसेस हैं और कोई धोखा वगैरह होने के चांसेस हैं। कोई भी कागज़ किसी भी तरह का बग़ैर मुकम्मल तौर पे पढ़े और समझे साइन मत करें। 23 मई को कोई नई इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क मत लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा, आपके मामलात जो है वो अल्लाह बहुत बेहतर कर देगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें। हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश करें। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से सलामती दे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।